सर सुने हैं कि आपके पास एक ऐसा महामंत्र है जिससे हमारा भारत दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर सकता है। देखिए, आपने जो बात ये सुना है ये सत्य है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंजूसई हो गई है। वो कंजूसई क्या हुई है, तो ये जो मेरा अपना महामंत्र है इसमें सकना का कोई स्थान नहीं है। मतलब कि ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र को यदि भारत सरकार अपने देश में लागू कर दे पूर्ण रूप से, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि इस देश से बेरोजगारी नाम का कोई शब्द ही नहीं रह जाएगा। सर इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप सर इस महामंत्र को मतलब भारत जनता में शेयर करना चाहेंगे? काहे नहीं, मंत्र है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को संसाधन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो महामंत्र है संसाधन पर निर्भर करता है। अब जैसे कि संसाधन क्या है, तो ये दुनिया के हर एक चीज़ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। और आप जानते होइएगा कि सभी संसाधनों में जो मनुष्य है, मानव है, ये सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। ये भी संसाधन, क्योंकि मान लीजिए कि सब कुछ उपलब्ध है आपकी पृथ्वी पर, लेकिन आपका जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आप उस संसाधन का दोहन नहीं कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो संसाधन है मनुष्य स्वयं में संसाधन बात है। और आप ये भी जानते होइएगा कि संसाधन का सही उपयोग से ही कोई परिवार हुआ या कोई व्यक्ति स्वयं हुआ या कोई राष्ट्र हुआ, ये विकास कर सकते हैं। यदि संसाधन का सही उपयोग नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख का सोना है जी, और वो सोना क्या है, घर पे पड़ा है, क्योंकि वो भी एक संसाधन है। तो घर पे पड़ा उस 5 लाख का कोई माई बाप नहीं है, वो ऐसा ही पड़ा है, ठीक है। हाँ, तो यदि आप उस 5 लाख के सोना को किसी एक बैंक भी आता है उसमें जमा कर देते हैं तो आपको कुछ पैसा बहुत कम दर पर मिल जाएगा। मिलेगा। और उस पैसा का चाहे तो आप किसी दूसरे क्षेत्र में इन्वेस्ट कर देंगे। चलिए मान लेते हैं कुछ पल के लिए आप बिजी हैं, लेकिन उसको इन्वेस्ट कर दीजिएगा और उस मतलब कि जहाँ इन्वेस्ट किए उसमें और देख रेख के लिए किसी दूसरे को रख लीजिएगा, आराम से उसका भी रोजगार मिल गया और आपका भी मतलब कि आगे बढ़ेगा। तो ये रहा संसाधन का सही उपयोग। तो संसाधन के सही उपयोग से ही कोई राष्ट्र या हम या मतलब कि कोई भी विकास करता है, ठीक है ना। अब इस संसाधन वाली इस बात को हम थोड़ा स्मरण रखेंगे, चूंकि जो महामंत्र है इस महामंत्र का संसाधन का सही उपयोग भी एक हिस्सा है। अब चलते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा राष्ट्र है, ठीक है, और वह राष्ट्र मतलब कि प्राकृतिक संपदा से संपन्न है, फिर भी उस राष्ट्र का जो क्रांति है, क्रांति बोले तो किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव, एकाएक बदलाव किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान दीजिए। जैसे कि नवयुवक वर्ग वाले जो संसाधन होते हैं, अब यहाँ नवयुवक वर्ग वाले संसाधन का मतलब होता है कि जो जैसे कि हमने पहले चर्चा कर चुकी है कि मानव भी स्वयं में संसाधन है। तो जितने भी नवयुवक वर्ग के संसाधन है, बोले तो नवयुवक वर्ग है, उसके ऊपर उस देश की जो क्रांति है वो निर्भर करती है। अब ये क्रांति का प्रकार किस पर निर्भर करता है, जैसे कि आपने देखा जो किसी देश की क्रांति है नवयुवक वर्ग वाले संसाधन पर निर्भर करती है जी। अब एक क्रांति का भी प्रकार होता है, जैसे कि आपने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति सुना होगा। तो ये क्रांति जो है निर्भर तो नवयुवक वर्ग पर करती है होता है। क्रांति के प्रकार किस पर निर्भर करता है, तो क्रांति का जो प्रकार है नवयुवक वर्गों के दिशा पर निर्भर करती है। अर्थात नवयुवक वर्ग जिस दिशा में मूव कर गया क्रांति उसी दिशा में होगी, ठीक है। अब जैसे लेते हैं कि फिर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये जो क्रांति है नवयुवक वर्ग पर ही निर्भर क्यों करता है, तो बच्चा ही होता है। और जो नवयुवक छोड़ के जो बुजुर्ग होते हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी श्रम से बंधे होते हैं। उनके पास कुछ टाइम अपने श्रम में बिताया, अब बाकी के काम अपने जो पारिवारिक स्थिति होती है, पारिवारिक स्थिति में वो अपना मतलब उलझे रहते हैं, जिसके कारण वो नई दिशा में कोई चीज को अच्छा से सोचने नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से अब इसके लिए ये बात पूरी तरह सत्य है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि आप तो 2020 क्रिकेट है, आप देखते हुइएगा, तो उसमें आता है 2.5 मिनट का सीएट टाइम की क्या दो होता है,
होता है ना। हाँ होता है। तो इस 2.5 मिनट में आप देखते होइएगा कि जब 2.5 मिनट यदि ब्रेक नहीं हुआ तो उसके पहले खेल का जो रंग होता है, रंग रूप होता है, या खेलने की बैट्समैन का मारने का तरीका से लेकर बॉल के फेंकने का तरीका तक कुछ और होता है। लेकिन ये जो 2.5 मिनट का ब्रेक मिल जाता है उसके बाद से वो लोग आते हैं तो आप अक्सर देखते होइएगा कि खेल में बदलाव आता है। तो यहाँ सोचने जोग बात है, ठीक है, कि ये जो 2.5 मिनट का होता है उसके पहले खेल में बदलाव क्यों नहीं था, लेकिन उसके बाद क्यों हो गया, क्योंकि इस 2.5 मिनट में जो प्लेयर होते हैं उनको सोचने का मौका मिल जाता है। हाँ, मौका मिल जाता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में किसी देश की जो क्रांति होती है नवयुवक पीढ़ी पर ही निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास सोचने समझने का ज़्यादा टाइम होता है। हाँ, और ये जो क्रांति की दिशा होती है नवयुवक पीढ़ी की दिशा के ऊपर निर्भर करती है। अब जैसे भारत को देखते हैं, भारत के नवयुवक के पीढ़ियों की स्थिति क्या है, दिशा क्या है, और उसके अनुसार देखिएगा कि भारत अपना तरक्की कर रहा है। जैसे उसमें भी हो रहा है। हाँ। उसमें बढ़, जैसे कि पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तब भारत की जो संस्कृति सभ्यता थी, जो लोकाचार वाला बात होता था, लाज हया, वो कुछ और था और आज के डेट में कुछ और है। और निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी भी इससे ज़्यादा करेगी, प्रभावित होगी। तो ये भारत का जो नवयुवक वर्ग का बोलते हैं दिशा है, ये बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता नहीं, जो बोलता है ना सैया पियावा फिल्म के माध्यम से, जानू मेरे जाने मन, बचपन का प्यार आया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। ये जो भारत के नवयुवक वर्ग है जिस पर क्रांति निर्भर करती है, देखें उसको मंत्री भी माला बनाया किया होगा, ये क्या नहीं करेगा वो सब, तो जिन पर निर्भर करती है। इतनी बड़ी संसाधन भारत के जो प्रगति का सबसे मूल कारण है, इतनी बड़ी संसाधन आज किस दिशा में है, सैया पिया में, हबी जबी में, तो भारत कहाँ से विकसित, कहाँ से करेगा तरक्की, जबकि भारत में संपदा की कोई कमी नहीं है। देखा जाए तो बहुत संपदा है। तो अब रहा कि जब तक भारत के जितने भी नवयुवक पीढ़ी है इनकी दिशा में बदलाव जब तक नहीं लाया जा सकता है तब तक भारत के विकास का उम्मीद रखना लगभग एक बेईमानी की बराबर माने जाएगी। तो अब फिर यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि जब तक नवयुवक पीढ़ी में बदलाव नहीं होगी तब तक क्या बोलते हैं प्रगति तो होगा नहीं। कहाँ से होगा? तो चूंकि तरक्की चाहिए तो निश्चित रूप से नवयुवक पीढ़ियों के दिशा में बदलाव लाना जरूरी है। यहाँ तक तो क्लियर होता है। तो यहाँ अब बात आता है कि ये जो नवयुवक पीढ़ी में के दिशा में परिवर्तन आएगा तभी होगा। तो अब हाँ, अब परिवर्तन आए तो कैसे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, तरक्की चाहिए। तो अब इस तरक्की निर्भर किस पर कर रहा है, तो नवयुवक के दिशा के ऊपर। तो इस चीज को जैसे कि नवयुवक वर्ग के दिशा में परिवर्तन लाने के लिए, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ मानव के समान स्वभाव होते हैं। समान स्वभाव। जैसे समान स्वभाव का तात्पर्य है कि जैसे कि मान लेते हैं आपके माँ का कुछ हो गया या हमारी माता पिता का जब कुछ हो जाता है, वो मर जाते हैं, देहांत कर देते हैं, हम सब रोते हैं। हाँ, रोते हैं जी। ऐसा नहीं है कि आप रोते हैं मैं नहीं रोता हूँ, हम सब रोते हैं। तो ये हमारा समान स्वभाव हुआ, क्योंकि उसमें भी वही हम सब में ये चीज पाया जाता है। तो ये समान स्वभाव हुआ। कुछ और समान स्वभाव पर हम लोग को देखना जरूरी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो एक छोटा बच्चा किसी दूसरा छोटा बच्चा को थोड़ा सा ऐसा टोन देता है, तो जो दूसरा छोटा बच्चा होता है वो भी सोचता है कि हाँ, जब तक उसको मतलब कि हल्का सा टोनेगा नहीं तब तक उसमें बेचैनी की तरह बनी रहेगी। एक आप थोड़ा उसको, एक छोटा बच्चा उसको थोड़ा जीव बढ़ा देता है, तो जब तक वो भी जीव नहीं बढ़ाएगा तब तक वो चैन से रहने वाला नहीं है। हम लोग तो खुद देखे हैं। और देखिए ये जो एक प्रकार की स्वभाव हुई समान से, क्योंकि ऐसे सभी बच्चे में पाए जाते हैं। तो ठीक इसी तरह ऐसा बात नहीं है कि ये जो कंपटीशन के एक तरह का देखा जाता है, कंपटीशन हुआ कि हम किसी से कम नहीं है। ये स्वभाव हुआ कि हम किसी से कम ना रहे। और ऐसा बात नहीं है कि ये जो कंपटीशन की भावना है सिर्फ बच्चों में ही पाई जाती है, बल्कि बड़े बुजुर्गों में भी पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दहेज, बिहार में एक दहेज चला है ना,
तो देखते हैं कि बगल वाला पड़ोसी अपना बेटा में 4 लाख रुपया का डिमांड किया, मांग लिया, उसको एक मिला। तो जो दूसरा पड़ोसी वाला जो लड़का का बाप होता है वो पहले दिमाग में रख लेता है कि 4 लाख में मांग रहे हैं, हम का अपना बेटी के बेटा का शादी में 5 लाख, मतलब हम उससे कम नहीं, कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन ना सिर्फ एक बच्चों में ही पाई जाती है बल्कि हम सब में है। जैसे कि ये जो कंपटीशन होता है, यदि आप अपने स्वतंत्र मतलब कि अपने स्वतंत्र रूप से किसी क्षेत्र में है तो आप नहीं चाहेंगे कि हम उस क्षेत्र में अब मैं किसी से कमजोर रहूं। हाँ, ये तो बात है। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, पढ़ाई क्षेत्र हो, चाहे खेल का, चाहे कुछ भी कहा। पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं किसी के दबाव से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप में आप में एक गुण होगी कि हमसे कोई बच्चा हम किसी से भले हम किसी से कम ना है। इसी तरह खेल के दृष्टि से देख लीजिए, खेल में देख लीजिए, हर चीज में देखिएगा सब समान होता है, सब कोई सोचता है। हाँ, मेरा दोस्त वो भी सोचता है हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, सब कोई अपना अपना। तो बस भारत के नवयुवक पीढ़ियों के दिशा में बदलाव लाने के लिए इसी चीज को हमको प्रयोग करना है। हाँ। कि ये चीज हम जान गए कि हर एक इंसान में किसी विशेष क्षेत्र में अपने आप को कम नहीं रहने देना। हाँ, उससे भी कुछ हम ज्यादा कर दें। हाँ, कंपटीशन। हाँ जी सर। तो अब यहाँ भारत सरकार क्या करे, इसको हमने देखा जी। तो अब भारत सरकार क्या करे कि प्रति वर्ष जी देश के हर एक जिला में जी एक ऐसे मतलब कि मेला का या प्रदर्शनी का आयोजन करे जिसमें सिर्फ और सिर्फ खोज को मतलब कि उपस्थित किया जाए। मतलब खोज बोले तो जैसे कि चाइना में देखते हैं तो चाइना का खोज यहाँ तक चल गया कि लेटरिन बाथरूम तक चल गया है। अच्छा, हाँ, मैंने खोज के खोज। हाँ। तो यदि भारत सरकार क्या करे, देश के प्रत्येक जिला में हर साल खोज प्रदर्शनी का आयोजन कर दे जिसमें ये अलाउ होगा कि इसमें नए खोज को मतलब कि प्रदर्शित किया जाएगा। हाँ। और यदि कोई खोज करके जाता है तो उसको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन। और साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने एक बहुत बड़ा चीज खोज कर लिया, ठीक है, जो मतलब कि जिसके इस्तेमाल से बहुत सारा समय का लाभ होगा। मैंने बहुत बड़ा खोज कर लिया लेकिन मेरे पास उतना संसाधन नहीं है, मतलब पैसा नहीं है जिसका उपयोग करके हम मतलब कि कोई नए प्रोडक्ट को बनाओ तो मेरे पास सड़ा का सड़ा रह जाएगा। तो ऐसे स्थिति में भारत सरकार इसकी भी मतलब कि उस प्रदर्शनी में कोई कंपनी आए और जो खोज लड़का किया है यदि अच्छा लगे तो वह कंपनी उसके प्रोजेक्ट को खरीद कर ले जाकर अपना मतलब कि सेलिंग करने उसको बनावे, उस प्रकार के वस्तु को बनावे। तो यदि ऐसा हो जाएगा तो जैसे कि हमने देखा है कि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम किसी क्षेत्र में कम रहे। तो यदि मान लीजिए कि पंडितपुर का एक लड़का किसी चीज को खोज कर लिया तो गारंटी है, मेरा दावा है कि जो मखनिया हुआ या करामुआ हुआ या नोनिया हुआ आसपास के बच्चा जब देखेगा अरे भाई फलवा तो इस चीज का खोज कर दिया। अब इसमें लोग कंपटीशन करेगा। अब ये जो सैया पिया का जो कंपटीशन चल रहा है जानू मेरे जाने मन, अब इससे बच्चा का दिशा हटकेगा। अब इसमें लोग सोचेगा कि हाँ हम कुछ नया खोज जैसे कि पंडितपुर वाले खोज कर दिया तो हम करामुआ पंडितपुर वाले कंपटीशन। तो निश्चित रूप से हमारे जो इतनी बड़ी सबसे बड़ी संसाधन है जिसका तरक्की का सबसे बड़ा कारक माना जाता है, अब इसके दिशा में बदलाव गारंटी आना है। जब दिशा में बदलाव आया, खोज के दिशा में बदलाव आया तो देखा देखी बहुत सारा खोज हमारे देश में भी होने लगेगा। अब जब इसका नतीजा ये आएगा कि केवल यही बढ़े। हाँ, इसका नतीजा ये आएगा कि नए कंपनी का निर्माण होगा। अब ऐसे होने से ऑटोमेटिक है कि हमारे देश में नए कंपनी का निर्माण होगा। एक चीज़ और, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कंपनी तो अभी भी बढ़ सकती है, तो एक बात बताइए, मान लेते हैं कि आपके गांव में एक मतलब कि जो राइस मिल होता है, एक राइस मिल है, तो अब चाहिएगा कि हम एक और राइस मिल लगा दें, 2 लगा लें? नहीं चाहिएगा। क्यों? क्योंकि वो ही मात्र एक राइस मिल बहुत सारा इधर के मतलब कि चावल का
अपना पूरा कर ले रहा है। तो जब नए नए चीज़ का निर्माण होता है तब ऐसा लोग सोचता है कि हाँ वो कंपनी है तो दूसरा चीज़ का कंपनी है, मैं यहाँ दूसरा चीज़ का कंपनी, तो नए नए कंपनियों का निर्माण होगा। और कंपनी के निर्माण से लेकर कंपनी में उत्पादित वस्तु से लेकर उस उत्पादित वस्तु को बेचने के लिए श्रम मतलब कि मजदूरों की आवश्यकता होगी, रोजगार। तो जब थी कंपनी में मतलब कि वस्तु को निर्मित से लेकर उत्पादित वस्तु को बेचने तक यहाँ रोजगार का अवसर प्रदान हुआ। रोजगारी में भी कुछ अंकुश लगेगा, कुछ क्या बहुत अंकुश लगेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि हम प्रति वर्ष विदेशी वस्तुओं पर बहुत सारा पैसा हम खर्च कर देते हैं। जैसे कि आप देखे होइएगा मोबाइल, चाइनीज मोबाइल, टॉर्च, चाइनीज टॉर्च, खिलौना, फलवा खिलौना, हई खिलौना, हऊ खिलौना। हाँ, तो यदि हमारे जो नवयुवक वर्ग के दिमाग इस दिशा में जाने लगेगा तो वो चीज़ तो खुद वो बनाएगा, खुद खोज करेगा। प्रदर्शनी वो लोग को तो खुद है कि हाँ हम खोज, कंपटीशन है, खोज, हाँ हम ही करेंगे, हम ही तो खुद जब खोज करेगा तो हम प्रति वर्ष बहुत सारा जो पैसा विदेश में मतलब कि हमारा पैसा विदेश लेकर चला जाता है, उस पर अंकुश लगेगा। देश का पैसा देश में बचेगा, बाजार बढ़ने जाएगा और निश्चित रूप से तरक्की करेगा। और दूसरा का चीज कि आयात पर अंकुश लगेगा और निर्यात का क्या होगा, मतलब कि बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह यदि भारत सरकार व्यवस्था अपना देश में कर दे तो मेरा 100% मानना है कि हमारे देश दिन दुना। चूंकि एक चीज मुझे अपने इस माटी पर इतना मतलब कि मुझे अपने माटी पर विश्वास है, अपने भारत माँ के मिट्टी पर विश्वास है कि जो मिट्टी में ताकत इस भारत माँ के भूमि में है वो उस मिट्टी का ताकत इस दुनिया का किसी भी देश में नहीं है। और मुझे अपने नवयुवकों वर्गों पर पूर्ण विश्वास है कि यदि ऐसा कर दिया जाए तो दिन दुना रात चौगुना हमारा देश होना ही है, विकास करेगा तो करेगा। बस यही मेरा थी है, बात है। ठीक है।